Do you really know the facts related to parliamentary form of government and why we opted for the parliamentary form of government and we had not opted for the presidential form of government? In this particular video, we are going to discuss everything about that. So hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. So in this particular video, we are going to discuss the remaining topic of parliamentary form of government, that is chapter 13th of Lakshmikant. In the earlier video, we had discussed about certain factors. So if you had not watched that video, then please watch that video first and then come to this video to make better sense of all the topics that we are discussing over there. So for time being, let's get started off with the remaining topic in this video. So let's get started. So guys, name of the chapter is parliamentary system and we had already discussed about the factors की जो सेंटर के पास parliamentary form of government सेटअप हो रही है अंडर आर्टिकल 74 और 75 हो रही है और स्टेट के पास 163 और 164. उसके बाद हमने देखा था कि हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को, एक तो प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री. और हमने जो फीचर्स देखे थे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के देखे थे. अब हम फीचर्स देखने जा रहे हैं ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्ट अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे सेफ एग्जाम्पल और सबसे ज़्यादा रिलेटेबल अभी के लिए हमारे लिए होगा यूएसए. एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ही होल्ड सेरेमोनियल पोजीशन एंड ऑल्सो लीड्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. जब हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस किया था, हमने वहां पे क्या बोला था कि जो हेड मतलब हमारे पास नॉमिनल हेड होता है और रियल हेड होता है. नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, जो कि हेड करता है, हेड ऑफ स्टेट होता है वो. और अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें वो कौन थे? हमारे पीएम, और पीएम होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट. बट यहाँ पे जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वहां पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमेरिका का, तो जो उनके प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट भी हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है. दैट मीन्स कि जो सेरिमोनियल चीजें होती हैं वो भी वही करेंगे और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं उनको लीड भी कौन करेगा? द प्रेसिडेंट. तभी इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जा रहा है. देन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर फिक्स्ड टेन्यूर ऑफ 4 years. अब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, हमने उसमें क्या बोला था कि वैसे तो इनका टेन्योर है 5 years का, बट वो तभी तक अपने ऑफिस में रहेंगे या तभी तक वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके रखेंगे जब वो अपनी मेजोरिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं. अगर उनकी मेजोरिटी कहीं भी लूज आउट होती है तो डेफिनेटली वो पहले भी डिसॉल्व हो जाते हैं. पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट है उनका जो टर्म है वो पूरा ही करते हैं, दैट मीन्स 4 years. सो कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय कांग्रेस एक्सेप्ट फॉर इम्पीचमेंट फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर वो कुछ बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट में थी, सिर्फ तभी उन्हें इम्पीच किया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर, जब हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं चाहे वो हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में बात कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में हम उन्हें इम्पीचमेंट बोलते हैं. इम्पीचमेंट क्यों बोलते हैं? हम रिमूवल भी बोल सकते थे, ताकि क्योंकि वो इतना स्पेशल ऑफिस है, हेड ऑफ मतलब सबसे ऊपर का ऑफिस है जब हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो उनके ऑफिस में हम कुछ डिफरेंसेस रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं वो कुछ अलग हो, इसलिए हम उनकी जो रिमूवल है उसे भी स्पेशल वर्ड से बुलाते हैं, दैट इज इम्पीचमेंट. तो ये है next feature of presidential form of government. Then come president govern with help of cabinet or smaller body called kitchen cabinet. but यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? जो presidential form of government है, आप देख भी रहे होंगे प्रेजेंटली भी, क्योंकि अभी रिसेंटली इलेक्शंस वगैरह हेल्ड हुई हैं, तो जो presidential form of government है वहाँ पे जो प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट में लोग रखेंगे, जरूरी नहीं है वो मेंबर ऑफ द हाउस हो, वो कोई भी हो सकता है. So it is advisory body and consists of non-elected members, non-elected departmental secretaries. जैसे इंडिया के केस में जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो भी मिनिस्टर्स होंगे, दैट मीन्स वो किसी भी हाउस के मेंबर्स होने चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों. बट जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे या जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, वो एडवाइजरी बॉडी है कैबिनेट, और उसमें जो मेंबर्स हैं वो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं, जो कि आपने जरूर आजकल न्यूज में फॉलो किया हो. प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस नॉर अटेंडेड सेशन, जो कि आपको पता होगा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो हमने क्या बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है और वो लेजिस्लेटिव के भी रूल्स अदा करते हैं, क्योंकि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो वाटर टाइट नहीं है. बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो वाटर टाइट है. तो वाटर टाइट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट है और जो सेनेट है वो दोनों अलग अलग काम करती हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस को
डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है और वो उनके सेशंस भी अटेंड नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, क्यों नहीं डिसॉल्व कर सकते? जब आप मेंबर ही नहीं है तो आप कैसे डिसॉल्व करोगे? तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डू दैट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमने ऑप्ट की है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो वाटर टाइट नहीं है। बट जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर अमेरिका ऑल्सो, तो वहां पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उनका बेसिस है, बेसिस फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां पे क्या है, आप देख रहे हो कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेटिव है वो लेजिस्लेटिव है, तो वो इंडिया के केस में हमें नहीं मिलता। तो ये कुछ फीचर्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप यू आर इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। एंड देन कम्स द नेक्स्ट फीचर और आई कैन से नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज मेरिट्स। अब हम देखेंगे क्या मेरिट्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और क्या डीमेरिट्स है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है तो उसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है। फर्स्टली मेरिट्स देखते हैं। तो मेरिट क्या है? हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। अब जब दोनों बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे, जब सेपरेशन ऑफ पावर बहुत स्ट्रांग है, तो उस केस में क्या होगा कि उन दोनों के बीच में इन केस कभी ऐसी टसल अराइज होती है तो सारा का सारा वर्क जो है वो हॉल्ट हो सकता है। बट यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पर जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हार्मनी में काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो जो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक फ्रिक्शन जो है वो काफी कम देखने को मिलता है। सो लेस स्कोप ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ऑर्गन्स, क्योंकि एनी हाउ वो मैनेजेबल करेंगे चीजों को, क्योंकि उन्हें वर्किंग या फंक्शनिंग फॉर्म में चीजों को रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया। फिर दूसरा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस डिवाइसेस लाइक क्वेश्चन आर, डिस्कशन एसेट्रा। जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे, जो कि जल्दी ही अब स्टार्ट होगा, तो जब हम पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे तो पार्लियामेंट में आप देखोगे कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर अपना कंट्रोल कैसे रखती है या उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहराती है। हमने ये तो बोल ही दिया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड द लेजिस्लेटिव, पर वो कैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबल रखती है, मैंने आपको बजट वगैरह का एग्जाम्पल दिया। बट वो तो बजट तो साल में एक बार आएगा, बट उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी सेशन लगता है, आपको पता है जब हम न्यूज में देखते हैं जो न्यूज डिस्प्ले करती है वो बेसिकली क्वेश्चन आर वगैरह की जो डिबेट्स होती हैं वो दिखा रही है। तो क्वेश्चन आर में जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि उन्हें आंसर, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें आंसर करना पड़ेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, तो उन्हें वो आंसर करना पड़ता है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वो जो एग्जीक्यूटिव है उन्हें रिस्पॉन्सिबल रखती है। तो रिस्पॉन्सिबल रखने का फायदा क्या होता है? अब देखो, सपोज करो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेके आई, आम लोगों को शायद इतना नहीं पता हो, बट जब वो वहां पे जाएंगे, हाउस में जाएंगे, और जब वो हाउस, क्योंकि ऑपोजिशन का काम क्या है, ऑपोजिशन का काम हाउस को एक तरह से चलने नहीं देना ऐसा नहीं है, बट ऑपोजिशन का काम ये है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो लोगों तक पहुंचे, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना, उन्हें अवेयर करना, ये ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकती है और इसी वजह से उन्हें हमने एक तरह से हम बोले कि हम अपनी गवर्नमेंट या जो हमारी पॉलिटी है, ऑपोजिशन की वजह से भी हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। आई डू एग्री, समटाइम्स पॉलिटिक्स ओवरटेक करती है इन चीजों के ऊपर, पर फिर भी हम जो उसके बेनिफिट्स हैं उन्हें भी हम ओवररूल नहीं कर सकते हैं। तो यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। फिर आता है प्रिवेंट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म कैसे प्रिवेंट करती है? डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी चेक्स द डॉक्टोरल टेंडेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब देखो एग्जाम्पल लो, वैसे हम लोग सिनेरियो भी देखते हैं कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी की फुल मेजॉरिटी आ जाती है तो उस केस में हो सकता है कहीं ना, क्योंकि पावर चीज ही ऐसी है कि वहां पे कहीं भी आप कुछ गलत डिसीजंस भी ले सकते हो या डेस्पोटिज्म में भी जा सकते हो। तो वहां उस कंडीशन में आपको एक तरह से बैकआउट करना या फिर उस कंडीशन में आपको स्टॉप करना कि भाई गलत चीज है ये, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में वो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम मान रहे हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रांग नहीं है, वाटर टाइट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। हमारे जो इंडियन पॉलिटी है उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तो हमें पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी, इसके बिना भी पावर सिर्फ इनके पास ही अकोमोडेटेड नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे पावर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम NGOs ले लें, हम लोग डिफरेंट मूवमेंट्स के, जो हमारी डिफरेंट यूनियंस हैं उनके पास भी पावर है। ये जो सारी की सारी पावर है, इन सब लोगों में
इसीलिए बांटी गई है ताकि जो पॉलिटी है उसे इफेक्टिवली चलाया जा सके, किसी भी तरीके से डेस्पोटिज्म नहीं आना चाहिए। तो ये एक स्पेशलिटी है या मेरिट है जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी पावर एक पर्सन के हाथ में नहीं है, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर है वो डिस्पर्स की गई है। देन रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, वो कैसे? इन केस रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजॉरिटी, हेड ऑफ स्टेट कैन इनवाइट ऑपोजिशन पार्टी कि भाई तुम देख लो अगर तुम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो, ताकि वो इरेगुलरिटी ना हो। सो वाइड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब हम देखते हैं, जैसे इंडिया का एग्जांपल लीजिए, तो उसमें मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस एग्जिस्ट करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिफरेंट पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारी एक पॉजिटिव चीज़ है जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए बहुत सारे डिफरेंट, आप देखो जैसे आप यूएस का एग्जांपल लेते हो तो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कितनी रीजनल पार्टीज है, कितनी स्टेट पार्टीज है, कितनी, तो ये चीजें हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम की मेरिट्स को दिखाती हैं। अब आती है डीमेरिट्स की बात। तो सबसे पहले अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, मेजोरिटी लूज आउट हो सकती है, तो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। फिर नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, दिस इज समथिंग विच इज पुट अप इन द डीमेरिट्स, बट हम इसे दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। नॉर्मली ठीक है, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, बट वट आई हैड सीन कि पॉलिसीज तो कंटिन्यू होती है, उसके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे जो भी पॉलिसी चलेगी, अगर वो कंस्ट्रक्टिव है, सपोज करो किसी पॉलिसी से अगर फायदा हो रहा है, जैसे एमजी नरेगा की बात करो, तो उससे फायदा हो रहा था लार्जर ह्यूमैनिटी को, तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि वो डिसॉल्व कर दी गई, वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई। क्यों वो एग्जिस्ट कर रही है? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट है वो एट द एंड आंसरेबल किसको है? टू द पीपल, राइट? अगर वो लोगों को आंसरेबल है, तो क्या वो ऐसी चीज या ऐसी पॉलिसी जो इतने सारे लोगों को बेनिफिट दे रही थी, उसे एकदम से आके बंद कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। उसका नाम चेंज कर सकती है, उसमें बोल सकती है कि मैंने इसमें ये किया, वो अलग चीज है, बट एनी हाउ वो कंटिन्यू करती है। बट हाँ, दिस इज द डीमेरिट विच इज लिस्टेड ओवर देयर, दैट नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। देन डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट बैठ के सीक्रेसी के अकॉर्डिंगली सब चीज डिसाइन करते हैं और फिर जाके हाउस में वही वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपसे जब बिल इंट्रोडक्शन की बात की थी तब भी बोला था, प्राइवेट मेंबर बिल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें, वो निकलता ही नहीं है, वो कभी पास ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट बोल देती है तुम रहने दो, हम इसे इम्प्रोवाइज करके, इसके ऊपर कमेटी बिठा के, प्रॉपर इसे स्क्रूटनी करके फिर हम इसे री इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर वो गवर्नमेंट अपने नाम से इंट्रोड्यूस कर देती है। तो दैट मीन्स कैबिनेट की डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं चलती है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। देखो, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी हमने पॉजिटिव में देखा वो हार्मनी एस्टेब्लिश कर रहा है, अभी हम डीमेरिट्स में क्या देख रहे हैं कि वो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इमेच्योर्स, क्योंकि जो जैसे आपको बताया इंडिया के केस में भी जो हमारी गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा भी है, वो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इमेच्योर हो, बट वी कांट से कि जो इमेच्योर्स, मेरे को पर्सनली इसका आज तक मतलब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब इमेच्योर एक्सपीरियंस लेता है तभी वो मेच्योर बनता है। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। एंड इफ समबडी सेइंग कि ऐसा थोड़ी ना कि एक्सपीरियंस देने के लिए आप उन्हें हायर पोजीशन में बिठा दोगे, बट इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी बहुत छोटी उम्र का बंदा या बिल्कुल स्टार्टिंग फेज से ही कोई पीएम नहीं बनता। पहले वो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करता है, फिर वो धीरे धीरे राइज अप होता है और धीरे धीरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट में सिंपल मिनिस्टर बनता है, सीएम बनता है, फिर जाके पीएम बनता है। बहुत रेयर केस है कि कोई सिंपल वहां चला जाए, सिंपल पीएम सीधा पीएम बन जाए। उन केस में हम डायनेस्टीज की बात कर सकते हैं, बट एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल जब आप आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो पूरे एक ग्राइंड से निकलना पड़ता है बिफोर बिकमिंग द पीएम। सो दीज आर सर्टेन डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन कम्स रीजंस कि हमने क्यों अडॉप्ट की पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट नहीं किया। अगर इतनी हमें लग रहा है कि कुछ डीमेरिट्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, देन व्हाई वी नॉट ऑप्टेड फॉर द प्रेसिडेंशियल।
रीजन फर्स्ट क्या है, फेमिलैरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारी जो कॉलोनियल पावर थी जो हमारे पे रूल कर रही थी वो इसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट से इंडल्ज थी, हमें वो इजी हो गया उन चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले फेमिलैरिटी, एंड देन नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, जो मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है और एक दो दिन के लिए भी कोई भी जो बजट है या उसकी एलोकेशन में कोई डिले होता है तो उसका इफेक्ट बहुत सारे लोगों के ऊपर होगा। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के हिसाब से हमें चीज़ें मेकअप करनी पड़ेगी। अभी आप देखिए, आज भी मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करती हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में आज भी लैग कर रहे हैं कि जब हम वोटिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत बार ऐसा होगा, सपोज कीजिए मैं किसी और स्टेट में इस समय रह रही हूँ बट मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो वोटर ID है वो किसी डिफरेंट स्टेट से है या मेरी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, तो जब मुझे वहाँ जाके वोट करना होगा तो मैं वहाँ पे रहती तो हूँ नहीं, तो मुझे तो पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं जब वहां जाके वोट करूंगी तो मैं वहां वोट किस हिसाब से करूंगी, जो मेरी फैमिली बोलेगी कि यार ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया या ये बंदा सही है इसको वोट कर दो। बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसने सही काम किया किसने गलत काम किया वो भी शायद काफ़ी बार लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ये बंदा है, इसको हम फ़ोन कभी भी कर सकते हैं, आप इसको वोट दे दो, चाहे वो फ़ोन करके बस बोल के छोड़ दे और वो काम नहीं करता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप उसको वोट दे दो, और हम लोग जाके उसे वोट दे देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ज़रूर है जिसमें हमें इवॉल्व होने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स निकलने चाहिए जो आई बिलीव विद टाइम ज़रूर आएंगे। जैसे जिस जगह मैं रह रही हूँ होना चाहिए कि मैं अगर वहीं पे रेजिडेंस रख रही हूँ तो मैं वहीं पे वोटिंग करूँ, तो वो अलग चीज़ें हैं। बट हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर अभी तो ये वाइडर टॉपिक है जो मैंने अभी शुरू कर दिया, बट इन लाइन्स के ऊपर आपको सोचना ज़रूर चाहिए। तो अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि रीजंस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करने के, तो उसमें एक रीज़न ये भी है कि क्योंकि इंडियन सोसाइटी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी है कि उनके लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि हम लोग उन चीज़ों के ऊपर आज भी डिस्कस, जैसे आप देखते होंगे जब यूएस में इलेक्शंस होते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिबेट्स होंगी कि आप क्या क्या करोगे कैसे करोगे, वो अपना एजेंडा प्रॉपर। हम तो मैनिफेस्टो आता है जो हमारी गवर्नमेंट्स है उसके ऊपर भी जो हमारे टीवी चैनल्स पे डिबेट आती है हम वो देख के खुश हो जाते हैं, उसमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, वो सब चीज़ें देख के हम खुश हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी किसी का मैनिफेस्टो देखा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी बाय डिफॉल्ट ऐसी है कि हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करना इज बेटर देन बीइंग गोइंग फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये है रीजंस, सर्टेन रीजंस रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड आई वांट यू कि आप खुद से भी कुछ टॉपिक्स या कुछ रीजन सोचें जो आपको लगता है जिनके बेसिस के ऊपर हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है। ज़रूरी नहीं है वो बुक में हो सकता है कि आप कुछ और भी सोच सकते हो। आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपके अकॉर्डिंगली आपको रीजंस लगते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने क्यों अडॉप्ट किया। देन कम्स डिस्टिंक्शन कि क्या डिफरेंस है। हमने अभी रीजंस में क्या डिस्कस किया कि जो हमारी कॉलोनियल पावर थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, इसलिए हमें वो फेमिलैरिटी थी, तो इसलिए हमने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट उनके और हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया हैज रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम। जब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिपब्लिकन हो सकता है या मोनार्क हो सकता है, तो रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ठीक है नॉमिनल हेड है, बट इसका मतलब ये नहीं वो मोनार्क है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही है। बट वो इलेक्शन जो होती हैं वो इलेक्शन डायरेक्टली बाय पीपल नहीं हो रही है। बट ब्रिटिश के केस में क्या है, वो मोनार्क है, वहां पे वो हेरिडिटरी है। बट इंडिया के केस में रिपब्लिकन है, सो दैट मीन्स वो हर बार इलेक्ट होंगे, वो हेरिडिटरी नहीं है। Then British system is based on doctrine of sovereignty of parliament, while parliament is not supreme in India. Although we have parliamentary form of government, but that doesn't mean कि parliament ही सब कुछ है। वहां पे यहाँ पे इंडिया के केस में क्या है, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, वाई एंड इट इंजॉय लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर, जो हमने अर्लियर वीडियोस में या अर्लियर चैप्टर में भी देखा है, जुडिशियल रिव्यू अगर आपको याद हो, तो वहां पे भी हमने क्या देखा था कि जो हमारी पार्लियामेंट है
ठीक है, उसके पास बहुत पावर है, बट वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उन्हें कौन अकाउंटेबल रख रहा है? जुडिशरी। सो लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेटर है सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए वो उनकी पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। फेडरल सिस्टम है, सो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सेंटर में बैठी हुई सारा कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सब कुछ कर सकती है। आपने नोटिस किया होगा जब हमने अमेंडमेंट की बात की थी, तो अमेंडमेंट में भी हमने क्या बोला था कि किस तरह से अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होती है कि अगर फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड है तो फेडरल जो स्टेट्स हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनके पास भी वो बिल जाएगा और वो भी उसे रेटिफाई करेंगे। सो दैट मीन सारी की सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास नहीं है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स हैं उनके पास भी है। और फिर आता है जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स, वो हमने ऑलरेडी अभी पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज डू, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक जो एक हम वैल्यू बोल रहे हैं वो अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकते हैं हम, कि जिसमें कि अकाउंटेबल रखना बहुत जरूरी है। इन ब्रिटेन पीएम शुड बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस, वहां पे लोअर हाउस का ही मेंबर होना चाहिए, मतलब लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, पर इंडिया में वो लोअर हाउस या अपर हाउस, मतलब लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं। और इवन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन, वहां पे क्या है, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर हो, तभी जाके आप मिनिस्टर बन सकते हो। इंडिया के केस में क्या है, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों के ही मेंबर नहीं हो तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हो, बट विद इन 6 मंथ आपको इलेक्ट होके आना होता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। दो चीजों को समझना, जब हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया हमने क्या बोला, ब्रिटेन में अगर आपको पीएम बनना है तो आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, मतलब लोअर हाउस के। मैं लोकसभा वैसे ही बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रही हूँ, बट इंडिया के केस में अगर आपको पीएम बनना है तो आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हो। ये होगी पीएम की बात। अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो आपको कोई भी मिनिस्टर बनना है, सपोज मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाती हूँ किसी भी एक डिपार्टमेंट का, अगर मैं आपको वो बनाना चाहती हूँ, ऑल्दो मैं कैसे बना सकती हूँ, बट फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं आपको किसी भी मिनिस्ट्री का हेड बनाती हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर आप बनते हो, तो उस केस में हो सकता है आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं हो, तब भी वो चलेगा, बट आपको विद इन 6 मंथ वहां पे इलेक्ट होके आना है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, ये रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है अगर हम डिस्कस करें अबाउट द इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो दैट शोज कि किस तरह से हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने हैं, और उसमें क्या क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, और क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फ्रॉम स्टार्टिंग लेट्स सी, सबसे पहले हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे कि कौन से आर्टिकल्स है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर और स्टेट में। फिर हमने देखा कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, मतलब कि कितने टाइप्स की हो सकती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक हमने प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट्री देखा, फिर हमने उनके फीचर्स अच्छे से डिस्कस किए पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के। फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या मेरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है। फिर हमने देखा कि हमने क्यों अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हमने किया भी तो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों में क्या डिफरेंसेस है। So that was all about the parliamentary form of government. I hope you get to know a lot of things in this particular chapter, and now all your queries are clear. If you have any doubt, definitely you can put up in the comment box below. I will love to get back to it. So thank you so much guys. I hope you liked the video. If you do, then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Along with that guys, I do conduct a free master class over which I handhold people, aspirants to go through this UPSC journey effortlessly. If you want to enroll for the same, you can find the link in the description below. I will love to see you all over there. So that was it for this particular video guys. I will meet you all with the next chapter in the next video. Till then, bye bye guys.